कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह क्यों किया? शूर्पणखा ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह किया? आइए जानते हैं। शूर्पणखा का नाम सुनते ही हमारे मन में एक राक्षसी छवि उभरती है। उसकी पहचान हमेशा से कामुक, निर्मम और क्रूर महिला के रूप में की जाती रही है। दंडकारण्य की स्वामिनी, जिसने अपने आचरण और कर्मों से रामायण के इतिहास नया मोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शूर्पणखा का एक और रूप है जो ईश्वर प्रेम और उनके दर्शन की तीव्र इच्छा से प्रेरित था? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को, जो न केवल हमें सोचने पर मजबूर करती है बल्कि हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक शिक्षा भी देती है। दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्यों में बहुत सहायता की थी। निचरहीन करह मही भुज उठाए, प्रण कीन्हा जैसे कार्यों में शूर्पणखा का अप्रत्यक्ष योगदान था। हालांकि समाज में उसकी छवि राक्षसी, निर्मम और घृणास्पद बनी रही। यह भी सत्य है कि करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं होते। लेकिन शूर्पणखा को न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिला, बल्कि उसने उनके साथ बातचीत भी की। शूर्पणखा के इस सौभाग्य का रहस्य उसके पूर्व जन्म में छिपा है। पूर्व जन्म में वह इंद्रलोक की अप्सरा नयनतारा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी अप्सराओं के बीच उसका स्थान प्रमुख था। एक बार इंद्र के दरबार में नृत्य करते समय नयनतारा ने अपनी आंखों से संकेत किया, जिससे इंद्र मोहित हो गए। इंद्र ने उसे अपनी प्रेसी बना लिया। उसी समय पृथ्वी पर वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा। वज्रा ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के प्रयास में ऋषि क्रोधित हो गए और नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। नयनतारा ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा, तुम राक्षसी जन्म में प्रभु श्री राम के दर्शन करोगी। यही नयनतारा अगले जन्म में शूर्पणखा बनी। ऋषि के श्राप और वरदान के अनुसार शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, लेकिन उसने एक बड़ी भूल कर दी। उसने प्रभु श्री राम को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तुम सम पुरुष ना मो समना, यह संजोग विधि रचा बिचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही देखे, खोजी लोकति हो नाही। परंतु शूर्पणखा यह नहीं समझ सकी कि परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भक्ति और वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। उसने सीधे प्रभु से अपने प्रेम का प्रस्ताव कर दिया। श्री राम ने उसे समझाने के लिए वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण ने उसकी बात सुनकर उसे वापस प्रभु से मार्गदर्शन लेने के लिए कहा। लेकिन शूर्पणखा ने भक्ति रूपी सीता माता को ही नष्ट करने का प्रयास किया। उसने सोचा कि प्रभु यदि भक्ति के वर्ष में है तो मैं इस भक्ति को ही समाप्त कर दूं। इस अनुचित प्रयास के कारण लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट दिए। यह घटना शूर्पणखा के अहंकार को समाप्त करने और उसके ज्ञान चक्षु खोलने का एक माध्यम बनी। अपनी गलतियों को समझने के बाद शूर्पणखा ने प्रभु के कार्यों में सहायिका बनने का निर्णय लिया। उसने प्रभु श्री राम के हाथों अपने भाई रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे राक्षसों का वध करवाया। इसके बाद वह प्रभु प्राप्ति के लिए पुष्कर चली गई। वहां उसने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। शिव जी ने कहा, 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम कुब्जा के रूप में जन्म लोगी। उस समय श्री कृष्ण तुम्हारे कुबड़ को ठीक कर तुम्हें नयनता जैसा रूप देंगे और तुम्हें पति सुख का सौभाग्य प्राप्त होगा। द्वापर युग में शूर्पणखा ने कुब्जा के रूप में जन्म लिया। जब वह श्री कृष्ण से मिली तो उन्होंने उसका कुबड़ ठीक किया और उसे उसका पूर्व जन्म वाला सुंदर रूप प्रदान किया। इस प्रकार न केवल उसका श्राप समाप्त हुआ, बल्कि उसे वह सौभाग्य भी मिला जिसकी वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलिथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में डस्टबिन में ना डालकर चाहे जहां फेंक देते हैं। चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर पेड़ी पर भी दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिवजी की जलाधारी के ऊपर ही दीपक रखा आते हैं। आदि आदि इस प्रकार के 12वें अपराध होते हैं।
मंदिरों में जाकर इन 12 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती है, अपितु वह ईश्वर का कोप भजन अवश्य बन जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भक्ति, समर्पण और अहंकार त्याग अत्यंत आवश्यक है। अहंकार के कारण शूर्पणखा ने पहली बार प्रभु को पाने का अवसर खो दिया, लेकिन उसने अपनी भूलों से सीखा और सही मार्ग अपनाया। तो आइए इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भक्ति और समर्पण के मार्ग पर ले जाएं और अपने अहंकार का त्याग कर प्रभु की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर अगली ऐसे ही वीडियो में और अपना ख्याल रखें।